Application of lenses. Now we discuss the application camera. A simple camera consists of a light-proof box with a converging lens in front and a light-sensitive plate or film at the back. एक सिंपल कैमरा में एक लाइट प्रूफ बॉक्स होता है जो एक कन्वर्जिंग लेंस जिसके साथ होता है फ्रंट में और एक प्लेट होती है बैक पर जो लाइट लेंस फोकस करता है इमेज टू बी फोटोग्राफ्ड ऑन टू फिल्म। जो लेंस ने इमेज फोकस करनी हो वो फिल्म पर फोटोग्राफ होती है। एक सिंपल लेंस कैमरा में जो डिस्टेंस है लेंस और फिल्म का वो इक्वल होता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस के। ऑब्जेक्ट जो है 2f से बियॉन्ड रखते हैं एक रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होती है। स्लाइड प्रोजेक्टर जो लाइट सोर्स है इट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग और कॉनकेव मिरर। लाइट सोर्स को सेंटर ऑफ कर्वेचर में प्लेस करते हैं। कॉनकेव मिरर यूज करते हैं ताकि लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके पैरेलल रेज में। कंडेंसर दो पार्ट से बना होता है, दो कन्वर्जिंग लेंसेज होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं ताकि तमाम पार्ट्स लाइट्स के एलिमिनेट और पैरेलल रेज से। जो प्रोजेक्शन या कन्वर्जिंग लेंस होता है वो एक रियल लार्ज और इन्वर्टेड इमेज प्रेजेंट करता है। इट मस्ट बी रियल टू बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। वो रियल होनी चाहिए ताकि स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हो सके। और जो स्लाइड है बिटवीन f और 2f वो प्रोड्यूस करती है रियल लार्ज और इन्वर्टेड इमेज। क्योंकि इमेज इन्वर्टेड है तो स्लाइड मस्ट बी प्लेस्ड अपसाइड डाउन ताकि हम इमेज देख सकें। फोटोग्राफ एनलार्जर इन केस ऑफ फोटोग्राफ एनलार्जर ऑब्जेक्ट हम रखते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन f बट लेस देन 2f। इस तरह से हम रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड इमेज लेते हैं। जो वर्किंग प्रिंसिपल है इज सेम एज दैट ऑफ स्लाइड प्रोजेक्टर। एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करता है ताकि इट कैन प्रोड्यूस रियल मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड इमेज। What is a simple microscope? A magnifying glass is a convex lens which is used to produce magnified images of small object. एक magnifying glass जो है वो convex lens है जो कि produce करते हैं magnified images small objects की। Hence it is also called simple microscope. इसे simple microscope कहते हैं। Object जो कि that is placed nearer to lens than principal focus. जो object lens के करीब होता है than principal focus उसे अपराइट वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज कहते हैं जो कि सीन एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम नॉर्मल आई। मैग्नीफाइंग पावर क्या है? फॉर एग्जांपल लेट थीटा विद द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय स्मॉल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल थीटा एक एंगल है जो आई से सबटेंड हो रहा है एक स्मॉल ऑब्जेक्ट का जो आई के करीब रखा गया है। इफ ऑब्जेक्ट इज नाउ मूव नियरर टू आई, अगर ऑब्जेक्ट को मजीद करीब करो आई के तो एंगल जो है इंक्रीज करेगा एंड बिकम्स थीटा बट आई विल नॉट बी एबल टू सी इट क्लियरली। उसे क्लियरली देखने के लिए एक कन्वेक्स लेंस बीच में रखेंगे ताकि लेंस एक वर्चुअल इमेज बनाए। ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड अपीयर होगा। मैग्निफिकेशन विल बी थीटा प्राइम ओवर थीटा। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू थीटा प्राइम ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। एफ फोकल लेंथ है, डी नियर पॉइंट है। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस रिलेशन के लेंस शॉर्टर फोकल लेंथ का ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर रखता है। Lens of a shorter focal length will have greater magnifying power. Resolving power क्या है? Resolving power of an instrument is its ability to distinguish between two closely placed objects or point sources. एक instrument की resolving power उसकी ability है जिसे वो distinguish करता है between two closely placed objects या point sources को। In order to see the objects that are close together, हम एक instrument use करते हैं high resolving power का। What is compound microscope? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कन्वर्जिंग लेंसेज हैं। टू कन्वर्जिंग लेंसेज द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ये कुछ फीचर्स हैं। आई से क्या आई पीस होता है, बॉडी ट्यूब है, ऑब्जेक्टिव ट्यूरेंट है, स्टेजेस हैं, कंडेंसर लैम्प, बेस है, आर्म है, स्पेसिमेंस की स्लाइड्स, फाइन फोकसिंग नॉब है, कोर्स फोकसिंग नॉब्स, ये सब फीचर्स हैं। इट गिव्स ग्रेटर मैग्निफिकेशन एंड सिंगल लेंस। ये सिंगल लेंस से ज़्यादा मैग्निफिकेशन देता है। ऑब्जेक्टिव लेंस का शॉर्टर फोकल लेंथ होता है और आई पीस का फोकल लेंथ फ्यू सेंटीमीटर्स का होता है। सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप? मैग्निफिकेशन रे डायग्राम से प्रिडिक्ट होगी। ऑब्जेक्टिव जो है एक स्मॉल इमेज I1 बनाता है इनसाइड द फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस। ये इमेज एक्ट करता है एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस के लिए
और एक लार्जर इमेज I2 बनाता है आउटसाइड द फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो L/F0 1 + D/FE। L लेंथ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो कि इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। D डिस्टेंस है फाइनल इमेज का और F0 और FE फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव और आई पीस के। यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इट इज यूज्ड टू स्टडी बैक्टीरिया and other micro objects used for research in several fields of sciences like microbiology, botany, geology, genetics. Telescope. Telescope is an optical instrument which is used to observe distant objects using lenses or mirrors. Telescope एक optical instrument है जो कि observe करता है distant objects को lens या mirror use करके। A telescope that uses two converging lenses is called refracting telescope. ऐसा टेलीस्कोप जो दो कन्वर्जिंग लेंसेज यूज कर रहा है उसे कहते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस जो है एक रियल इमेज बनाता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का और आई पीस एक वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्किंग ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, व्हेन पैरेलल रेज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पास थ्रू ऑब्जेक्टिव लेंस। जब पैरेलल रेज किसी पॉइंट से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से पास करती हैं ऑब्जेक्टिव लेंस से तो एक रियल इमेज बनता है। ये इमेज एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है आई पीस के लिए और एक लार्ज और वर्चुअल इमेज बनाता है जो कि फॉर्म्ड होता है बाय आई पीस एट लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। ये वर्चुअल इमेज मेक्स एन एंगल थीटा एट आई पीस। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? F/FE। ह्यूमन आई, इमेज फॉर्मेशन इन ह्यूमन आई इज शोन एज, ठीक है। ह्यूमन आई एक कैमरा के तौर पर एक्ट करता है, एक्ट्स लाइक अ कैमरा। इन प्लेस ऑफ फिल्म रेटिना रिकॉर्ड्स पिक्चर, फिल्म की जगह रेटिना रिकॉर्ड करती है पिक्चर। आई हैज अ रिफ्रैक्टिंग सिस्टम कंटेनिंग कन्वर्जिंग लेंस, आई का एक रिफ्रैक्टिव सिस्टम है जिसमें कन्वर्जिंग लेंस है। लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑन द रेटिना विच इज अ लाइट सेंसिटिव लेयर एट बैक ऑफ आई। लेंस एक इमेज बनाता है रेटिना पर जो कि एक लाइट सेंसिटिव लेयर है एट द बैक ऑफ आई। In the camera, distance of lens from film is adjusted for proper focus, but in the eye, lens changes focal length. कैमरा में क्या होता है जो डिस्टेंस है लेंस का हम एडजस्ट करते हैं, लेकिन आई में वो लेंस चेंज करता है फोकल लेंथ को। लाइट आई में एंटर होती है ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जिसे कॉर्निया कहते हैं। आइरिस इज कलर्ड पोर्शन ऑफ आई, वो लाइट की अमाउंट कंट्रोल करता है। उसमें एक ओपनिंग है सेंटर में जिसे प्यूपिल कहते हैं। आइरिस कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल। ब्राइट लाइट में आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा प्यूपिल को और डिम में डायलेट करेगा। लेंस ऑफ आई इज फ्लेक्सिबल एंड अकोमोडेट्स ऑब्जेक्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंस। अकोमोडेशन क्या है? कैमरा फोकस करता है इमेज ऑब्जेक्ट का गिवन डिस्टेंस पर बाय मूविंग द लेंस टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम फिल्म। आई के डिफरेंट एडजस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं। इसके सिलियरी मसल्स कंट्रोल करते हैं कर्वेचर को और फोकल लेंथ ऑफ लेंस को और अलाउ ऑब्जेक्ट एट वेरियस डिस्टेंसेस टू बी सीन। अगर ऑब्जेक्ट फार अवे फ्रॉम आई हो तो डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू लेंस लेस होगी, सिलियरी मसल्स रिलैक्स करेंगे, कर्वेचर को डिक्रीज करेंगे और फोकल लेंथ इंक्रीज कर देंगे। रेज रेटिना पर फोकस होंगी और एक शार्प इमेज ऑब्जेक्ट का बनेगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू आई, अगर ऑब्जेक्ट आई से करीब हो तो सिलियरी मसल्स इंक्रीज करेंगे लेंस के कर्वेचर को, फोकल लेंथ शॉर्टन होगी और डाइवर्जेंट रेज बेंट होंगी सो एज टू कम टू फोकस ऑन रेटिना। Variation of focal length of eye lens to form a sharp image on retina is called accommodation. Variation focal length की eye lens की जो कि sharp image बनाए रेटिना पर उसे accommodation कहते हैं। Young people से large होती है और age के साथ decrease करती है। Defects अगर हो तो eye glasses से remove हो सकते हैं। Near point और far point क्या है? The near point of eye is the minimum distance of an object from eye at which it produces a sharp image on retina. आई का नियर पॉइंट वो मिनिमम डिस्टेंस है जिस पर एक शार्प इमेज प्रोड्यूस करेगी रेटिना पर। इस डिस्टेंस को लीस्ट डिस्टेंस या डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। फॉर पीपल इन अर्ली 20s ये नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पर होता है और इट इंक्रीजेस टू 50 सेंटीमीटर एट एज ऑफ 40 एंड टू 500 सेंटीमीटर एट एज ऑफ 60 years. Far point of eye, that is maximum distance of distant object from eye is on which fully relaxed eye can focus. Far point क्या है? वो maximum distance जिसे एक fully relaxed eye focus कर सके।
defects of vision. Inability of eye to see the image of objects clearly is called defects of vision. जो आई की इनएबिलिटी है जिससे वो ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकता उसे डिफेक्ट्स कहते हैं विजन के. नियर साइटेडनेस या मायोपिया. सम पीपल कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विदाउट एड ऑफ स्पेक्टिकल्स. कुछ लोग करीब की चीज़ें ऐनक के बगैर अच्छे से नहीं देख सकते. इस डिफेक्ट को कहते हैं शॉर्ट साइट और नियर साइटेडनेस एंड इट मे बी ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग. लाइट रेस एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से फोकस करिए रेटिना में और एक ब्लर इमेज प्रोड्यूस हो रहा है. नियर साइटेड आई ग्लास या कॉन्टैक्ट लेंस से कवर हो सकता है. ठीक है, लाइट रेस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से डाइवर्ज होंगी लेंस में बिफोर एंटरिंग द आई. फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया क्या है? डिसएबिलिटी ऑफ आई टू फॉर्म डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ऑन रेटिना. आई की डिसएबिलिटी जो कि डिस्टेंट इमेजेस नहीं बना सकता वो फार साइटेडनेस है या हाइपरमेट्रोपिया है. जो फार साइटेड आई ट्राइज टू लुक ऑन अ बुक हेल्ड क्लोजर द नियर पॉइंट अपना फोकल लेंथ शॉर्टर करेगा एंड इवन इट इज शॉर्टर फोकल लेंथ इतना ग्रेटर होगा कि वो नहीं होना चाहिए और जो एक ब्लर इमेज बनेगी. इसे हम एक कन्वर्जिंग लेंस से करेक्ट कर सकते हैं. लेंस या रिफ्रैक्ट करेगा लाइट रेस को और कन्वर्ज होंगी टू फॉर्म एन इमेज इन रेटिना.